काम करेंगे, 1000 रुपया कमा के लाएंगे और 1000 रुपया कमा के लाने के बाद 600 रुपया खाएंगे, 400 रुपया बचाएंगे। 400 रुपया किस लिए बचाएंगे? 400 रुपया इसलिए बचाएंगे कि घर में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद कल जब वो माध्यमिक पास करेगा, हायर सेकेंडरी पास करेगा, तो उसको स्कूल का टीचर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। हर कोई हम लोगों का यही सपना है कि आने वाला दिन में हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा। लेकिन जब वही बच्चा को लेके हम लोग एग्जाम में पढ़ाए, एग्जाम दिलाने के लिए, टेट का एग्जाम दिलाने के लिए, एसएससी का एग्जाम दिलाने के लिए, पीएससी का एग्जाम दिलाने के लिए, चाहे डॉक्टर बनाने का नीट का एग्जाम दिलाने के लिए जब लेके जाते हैं और वहां पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारा पेपर लीक हो जाता है और लीक होने के बाद हम लोग जो देश की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी का 56 इंची का छाती का सरकार है, वो सरकार वहां पर लीक होने के बाद कितने बच्चे वहां पर अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बच्चा तो पढ़ता है लेकिन सपना तो माँ बाप देखता है, जो सुबह से शाम मेहनत करके 1000 में से 400 बचाते बचाते अपना बच्चा का मुस्तकबिल बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए वहां पर लाखों लाखों रुपया जमा करके जब उसके लिए एग्जाम में बैठाता है और वहीं पर पेपर लीक हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी को तो उसका जवाब देना होगा। और जवाब मांगने के लिए पूरा हिंदुस्तान रास्ते में उतरा था। और रास्ते में उतरा था तो हम लोग देखे हैं कि जो लोग हम लोगों के सामने आके बोल रहे थे कि डबल इंजन का सरकार चल रहा है, चाहे मोदी हो चाहे शुभेंदु हो, अरे हम लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपना पुलिस भेजाया था और कलकत्ता में जब हम लोग यहाँ पर जुलूस लेकर एसएफआई जुलूस लेकर रास्ते में उतरा था, तो शुभेंदु अधिकारी का पुलिस झूठा मामला देके हम लोगों को अरेस्ट करने के लिए, खास करके एक तबका को, है ना, एक तबका को शुभेंदु अधिकारी क्या बोला था जब हम लोग देखे थे कि छात्रों का मिছিল खत्म हुआ, दूसरे दिन विधानसभा में खड़े होके शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कि सब जुम्मावारी करे छे। अरे शुभेंदु बाबू, जुम्मावारी तो आप बोल दिए, जुम्मा का अहमियत क्या है मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। जो जुम्मावारी आप बोले थे 15 अगस्त 1947, उस दिन भी जुम्मा का दिन था जब तिरंगा झंडा हिंदुस्तान में लहरा था। उसी जुम्मावारी से तो सब है, जुम्मावारी याद दिला रहे हैं, है ना। एक तबका को बोला गया था कि गुंडा दमन आएंगे, इन लोगों के पीछे लगाएंगे, 3 पुस्त याद करवाएंगे। विकास बाबू बोले थे 3 पुस्त तो बहुत दूर है, 3 दिन भी जेल में रहने नहीं देंगे, सबको जेल करके वापस रास्ते में लाके दिखाया है यही लाल झंडा का नेता विकास रंजन भट्टाचार्य, है ना। अरे भैया, लाल झंडा से बहुत एलर्जी है ना। 2011 साल क्या था, 13 मई जब 2011 में रिजल्ट आने वाला था, और 2011 से पहले 2009 में क्या आवाज उठा था कि लाल हटाओ बंगाल बचाओ। लाल हटा बंगाल तो बचा। सवाल है कि जो लोग बोल रहे थे, एक तरफ ममता बनर्जी जोड़ा फूल, बगल में हाथ काटा कांग्रेस, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी, उसके बगल में सिद्दीकुल्ला चौधरी, उसके बगल में आरएसएस, उसके बगल में माओवादी, उसके बगल में सीपीआईएमएल, सब मिलके बोला था, क्या बोला था, लाल हटाओ बंगाल बचाओ। 13 मई 2011 जब एक के बाद एक इलेक्शन के ऑफिस से रिजल्ट निकलने के बाद सीपीआईएम बाबा मोहास का एमएलए हारने के बाद बाहर निकल रहे थे, चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो, यहाँ तक के बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर हारने के बाद बाहर निकल रहे थे, लेकिन किसी के बाप के बेटा के अंदर में हिम्मत नहीं हुआ था कि चोर चोर पुकार सके। और आज जब 5 मई 2026 को जब हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का एमएलए हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे खुद ममता बनर्जी हो, हारने के बाद बाहर निकल रही है, चारों तरफ चोर 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 का कुछ हो रहा है ना। बोले अंडा थेरेपी चल रहा है
हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे थे ना, इलाके इलाके में गली गली में शोर है, तृणमूल कांग्रेस शोर है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि गली गली में शोर है, तृणमूल कांग्रेस अंडाखोर है, लेकिन इसको हम लोग हिमायत नहीं कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अंडा आम आदमी के ऊपर मारा जा रहा है, जो अंडा तृणमूल के चोर नेताओं के ऊपर मारा जा रहा है, लेकिन इस अंडे मारने से आज किसी के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो वो आम आदमी के ऊपर पड़ना शुरू हुआ है। असेंबली से पहले अंडा का दाम 7.5 रुपया था और असेंबली चुनाव के बाद जब आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, अंडे का दाम बढ़ के 9 रुपया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा नहीं कि भैया शुभेंदु बाबू बोले थे कि अच्छे दिन का सरकार आ रहा है, और ममता बनर्जी तो बोली थी मामाटी मानुष का सरकार। यही तो है ना, हम लोग सुनते आए हैं। अरे ममता बनर्जी का सरकार का भी दिन हम लोग देखे हैं और आज हम लोग शुभेंदु अधिकारी का सरकार भी देख रहे हैं। और 34 साल पुराना बाया मोहास का सरकार भी आप देख लीजिए। आज जब बाजार करने के लिए 1000 का नोट लेके जा रहे हैं तो 54 भी वापस लेके घर नहीं आ रहे हैं। हो रहा ना, जब 34 साल पहले जब हम लोग थे 2011 में बाया मोहास का सरकार था, उस टाइम में सिलेंडर गैस का दाम कितना था? सिलेंडर गैस का दाम था 460 रुपया, और आज सिलेंडर गैस का दाम कितना हो गया है? 1000 रुपया हो गया है। यही शुभेंदु अधिकारी बोला था कि ममता बनर्जी का सरकार को खत्म कीजिए, आज सिलेंडर गैस 400 रुपया कर देंगे। अरे शुभेंदु बाबू, सिलेंडर गैस तो 400 रुपया नहीं हुआ, लक्की भंडार के नाम पर अन्नपूर्णा भंडार खत्म हो गया। 200 यूनिट बिजली का फ्री देने का वादा वो भी खत्म हो गया। आज बंगाल में हुआ है तो क्या हुआ है? हिंदू हो गया है, मुसलमान हो गया है, ना तो रोजी रोटी कपड़ा मकान सब खत्म हो गया है। हुआ है ना, हुआ है ना। आप रोजी रोटी कपड़ा मकान का बात नहीं कीजिए, आप हिंदू के बात कीजिए, आप मुसलमान का बात कीजिए। हम बोल रहे हैं हाँ हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान का बात करेंगे। अरे भैया हिंदू हिंदू करना चाहते हैं ना, हिंदू हिंदू करने के लिए क्या कीजिएगा? मंदिर में जाके जोर से जय श्री राम बोलिएगा। अगर पेट के अंदर में भात रहेगा ना तो मंदिर में जाके जोर से जय श्री राम बोल पाइएगा। अगर पेट के अंदर में भात रहेगा, मस्जिद में जाके जोर से अल्लाह अकबर बोल पाइएगा। अगर पेट के अंदर में भात रहेगा, गुरुद्वारा में जाके जोर से वाहिगुरु बोल पाइएगा। और साहब पेट के अंदर में भात नहीं रहेगा तो जात भी याद नहीं कर पाइएगा। जात याद करने के लिए भात चाहिए। अजान के बाद लाल की नेत्री वहां पर बिंदा करात नजर आती है। और आज हम लोग जब देख रहे हैं कि तोपसिया में इलीगल बिल्डिंग के नाम पर वहां पर जब गरीबों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच रहा है तो रोकने के लिए ना तो फैज नजर आ रहा है, ना तो वो जावेद अहमद खान नजर आ रहा है। अगर कोई नजर आया है तो वही लाल झंडा का नेता कॉमरेड शतरूप घोष नजर आया है, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों को बोला गया था ना असेंबली चुनाव के वक्त, क्या बोला गया था हम लोगों को? हम लोगों को बोला गया था तृणमूल को वोट दीजिए। मस्जिद से भी आवाज उठा था, तमाम लोगों के बीच में से आवाज उठा था, खास करके औरतों को समझाया गया था कि देखिए इस मर्तबा वोट देना होगा, तृणमूल हम लोगों को बचा लेगा। बोला था ना, यही बोला था ना। अभी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मोदी से लड़ने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय को वोट देना होगा, यही बात था ना। पूरा कलकत्ता नॉर्थ में बोला गया था कि सुदीप बंदोपाध्याय को वोट दो, और उसी वक्त में रोजा का समय आ गया था। और अफ्तार के पार्टी में सुदीप बंदोपाध्याय कितना लंबा टोपी पहन के आया था, और हम लोग उसी वक्त बोले थे कि जितना बड़ा टोपी पहना है उतना ही बड़ा टोपी देके जाएगा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय मुसलमानों को बचाने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए
भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय को वोट दीजिए। अरे कोई आदमी सीधा रास्ता से जाता है, कोई आदमी गली पकड़ के जाता है। सुदीप बंदोपाध्याय गली पकड़ के अमित शाह के गोदी में जाके बैठ के बोल रहा है हम कलकत्ता नॉर्थ से पूरा मुसलमान का वोट लाके आपके गोदी में दे दिए हैं, हम आज आपके हो गए हैं। यही हुआ है ना? पूछिएगा नहीं तृणमूल के नेताओं से जो लोग बोले थे कि बचने के लिए वोट दीजिए, बचाने के लिए वोट दीजिए। ममता बनर्जी क्या बोली थी अभी विधानसभा चुनाव के वक्त? असेंबली चुनाव में हम लोग क्या सुने थे? ममता बनर्जी हम लोगों को बोली थी 294 थे, 294 हामी कैंडिडेट, हमारे देखे वोट दिन, प्रार्थी के देखे वोट देवे ना, उम्मीदवारों को देख के वोट मत दीजिए, सब ममता बनर्जी को वोट दीजिए। और बदकिस्मती है कि लाल झंडा का एक एमएलए जीता, आईएसएफ का एक एमएलए जीता, कांग्रेस का 2 एमएलए जीता, ममता बनर्जी का 80 एमएलए जीता है। जो लोग बोले थे कि तृणमूल से लड़ने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए ममता बनर्जी के उम्मीदवार को वोट दीजिए, वो कहानी नहीं सुने थे। अली बाबा 40 चोर, अली बाबा का 40 चोर रहता है। अली बाबा आता है तो पीछे से 40 चोर नजर आता है। अभी विधानसभा में थोड़ा सा अली बाबा 40 चोर चल रहा है। पहले रीतो ब्रोतो समेत पूरा 40 चोर शुभेंदु अधिकारी के पास पहुंच गया है। और ममता बनर्जी अली बाबा अभी वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी का उनके पास लेटर नहीं पहुंचा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी का लेटर पहुंचेगा, ममता बनर्जी भी जाके नरेंद्र मोदी के गोद में बैठेगी। सिर्फ मुसलमानों को धोखाधड़ी, सिर्फ मुसलमानों को धोखाधड़ी देने का काम हुआ है। सिर्फ बोला गया है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। अरे कहाँ है आपका एमएलए संदीपन साहा? जन्म सत्ता में बैठने के लिए नहीं हुआ है, लाल झंडा का जन्म जनता के दिल में घर बसाने के लिए हुआ है। इसलिए आज भी हम लोग आपके घर के करीब आ रहे हैं और आइंदा दिन भी नजर आएंगे। हम ही लोग नजर आएंगे, हम लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। आज हाईकोर्टों को उजाड़ा जाया जा रहा है, कहाँ है तृणमूल कांग्रेस? आज तो हम लोग देख रहे हैं तृणमूल के एमपी आज वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो रहा है। बड़ा बड़ा नेता शुभेंदु बोला था ना सबाई के जेले पाठाबो, असल में हम लोग सुने थे गलत। सबाई के जेले पाठाबो ना, सबाई के नीचे झोला है लिए ने वो सबको ले रहा ना एक एक करके। अरे ऊपर वाला को सब वॉशिंग मशीन में साफ होके बीजेपी में चला जा रहा है, और नीचे वाला को हम नाम ले लेंगे उस पार्टी का जो पार्टी कुछ दिन पहले अभी बोल रहा था कि ममता बनर्जी विरुद्ध लड़ते हवे, तृणमूलेर दुर्नीतिर विरुद्ध लड़ते हवे। आज वही ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों को नीचे तला को कुछ लोग हैं जो पार्टी करते हैं, वो लोग अपने पार्टी में लेके उसको साफ कर रहे हैं ना। अभी दिखाया जा रहा है ना, जितना छोटा सब अभी उस पार्टी में, बड़ा वाला बीजेपी में, छोटा वाला कोई और पार्टी में। लेकिन लाल झंडा कल भी साफ था, आज भी साफ है और आइंदा दिनों में भी साफ नजर आएगा। लाल झंडा में कोई गंदगी नजर नहीं आएगा। अभी आएंगे हमारे नेता मोहम्मद सलीम, अरे आएंगे हमारे नेता मोहम्मद सलीम यहीं पर। बहुत सारे लोग हैं जिनके पंजाबी के ऊपर काला दाग नजर आएगा। अरे मोहम्मद सलीम 2 बार के लोकसभा के एमपी, 2 बार के राज्यसभा के एमपी, 1 बार के मगरबी बंगाल असेंबली के रूप और मंत्री रहे हैं। लेकिन जब भी पार्टी हरा है, पार्टी बदल के कोई दूसरे पार्टी में नहीं गए हैं, वही लाल पार्टी में नजर आए हैं। जो दल बदलता है वो जनता को बदलने का कोशिश करता है। अभी संदीपन जीता है, लेकिन जीतने के बाद भी बीजेपी में जाके बैठा पड़ा है। अभी सुदीप बंदोपाध्याय जीता है, जीतने के बाद भी जाके भारतीय जनता पार्टी में बैठा पड़ा हुआ है। लेकिन लाल झंडा कल भी जहां था, लाल झंडा आज भी वही है और लाल झंडा कल भी वही नजर आएगा। इत्मीनान रखिए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ज्योति बसु, अरे ज्योति बाबू का 34 सालाना बंगाल, बुद्धो बाबू का 34 सालाना बंगाल हम लोग क्या देखे थे? लाउड स्पीकर में अजान होता था, कोई बाप का बेटा का हिम्मत था? 15 साल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार आया, 34 साल लाल झंडा का सरकार था। हम लोग बोले थे कि 34 साल 2011 में जब लाल झंडा का विदाई हो रहा था, हम लोग उस वक्त आप लोगों को बोल के गए थे कि तृणमूल कांग्रेस को ला रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, आप लोग लाइए तृणमूल कांग्रेस को।
लेकिन तृणमूल के बगल में, जोड़ा फूल के बगल में एक गंदा फूल खिल रहा है। वो गंदा फूल जब खिलेगा तो पूरा बंगाल का एकता को खत्म कर देगा। आज हम लोग देख रहे हैं ना कि आज भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है, और फूल खिलने के बाद क्या हुआ है, आज पूरे बंगाल का माहौल क्या बन के रह गया है। अरे मगरबी बंगाल का मतलब हम लोग जानते हैं विद्यासागर का मगरबी बंगाल, मगरबी बंगाल का मतलब हम लोग समझते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, मगरबी बंगाल का मतलब हम लोग समझते हैं नजरुल इस्लाम का मगरबी बंगाल। और आज बोला जा रहा है कि बंगाल नजरुल इस्लाम का नहीं है। आज बोला जा रहा है कि मगरबी बंगाल विद्यासागर का नहीं है। आज बोला जा रहा है मगरबी बंगाल खुदीराम बोस का नहीं है। तो मगरबी बंगाल किसका है? तो बोला जा रहा है कि मगरबी बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन के आया था, और आने के बाद हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल के 2 तुलबाओं को वहां से रेस्ट्रिकेट किया था। उसका जुर्म क्या था? वो 2 तुलबा का, वो 2 स्टूडेंट का जुल्म इतना था कि वो अंग्रेजी परचम के सामने वहां पर सजदा नहीं किया था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसीलिए इन लोगों को रेस्ट्रिकेट किया था। और आज तिरंगा झंडा दिखा के हम लोगों से देशभक्ति पूछा जा रहा है ना। अभी 5 अगस्त को कॉमरेड मुजफ्फर अहमद साहब का हम लोग जन्मदिन मनाए हैं। यही मुजफ्फर अहमद कौन है? ये मुजफ्फर अहमद वही जंग आजादी के नेता है जिन्होंने सेलुलर जेल में जाके, वहां पर अंडमान सिकुर सेलुलर जेल में जाके वहां पर अंग्रेजी हुकूमत का चाबुक खाए थे, है ना। अरे भैया, बोले भगत सिंह का आजादी, भगत सिंह का फांसी याद मत करो, है? खुदीराम बोस का फांसी याद मत करो, अशफाकुल्लाह का शहादत याद मत करो। तो क्या याद करो? बोला जा रहा है कि सावरकर और गावलकर का कहानी याद करो। अरे हम लोग भी तो बोल रहे हैं कि सावरकर और गावलकर का कहानी याद करना होगा। ये सावरकर और गावलकर कौन था? ये सावरकर और गावलकर वही था जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने मुचलिका दे के बोला था कि हमको आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए, और वहीं पर खड़े होके भगत सिंह बोला था कि हमको फांसी का फंदा चाहिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का गुलामी नहीं चाहिए। यही तो है। हम लोग जब इतिहास की बात करेंगे, हम लोग तारीख को याद दिलाने की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जो डरता है जब उसको तारीख याद करवाइएगा, जब उसको हिस्ट्री याद करवाइएगा। अभी बोल रहे हैं ना लोगों के अंदर में कि बीजेपी का फैसिज्म बड़ा है, बीजेपी का तानाशाही बड़ा है, नरेंद्र मोदी का तानाशाही बड़ा है, शुभेंदु अधिकारी का तानाशाही बड़ा है। अरे हम लोगों को तारीख याद है कि हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह था, कोई तानाशाह था। नमरूद क्या बोला था? कि हम बादशाह हैं। फिरौन क्या बोला था? कि हम बादशाह हैं, हमारे सामने और कोई नहीं है, हम खुदा है, हमसे पैरवी करो। और हिटलर क्या बोला था? कि हमसे बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। अरे हिटलर का तानाशाही जब बड़ा था तो हिटलर के तानाशाही को खत्म करने के लिए रशिया में कॉमरेड लेनिन को जन्म लेना पड़ा था, और कॉमरेड लेनिन को जन्म लेके वहां पर हिटलर का तानाशाही खत्म हुआ था। और आज हिंदुस्तान में जब हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तानाशाही बड़ा है, तो उस तानाशाही को खत्म करने के लिए ज्योति बाबू के सिवाय, ज्योति बाबू के लाल झंडा के सिवाय और कोई खत्म नहीं कर सकेगा। वो ज्योति बाबू का पार्टी ही लगेगा जो आज ज्योति बाबू का मार्गदर्शक को सामने रख के लड़ाई करेगा। हम लोग आपके सामने निवेदन लेके आए हैं, हम लोग आप लोगों के सामने गुजारिश लेके आए हैं। नमाज का वक्त हो रहा है, सुन्नत पढ़ने के लिए लोग चाहेंगे, ज्यादा वक्त हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सलीम भाई आएंगे, सलीम भाई के जबानी आप लोग सुनिएगा। लेकिन आज लड़ाई बहुत जोरदार करना है। जो लोग लग रहा है ना, जिनको लग रहा है कि हमारे घर में मामला नहीं है ना, खाने पीने का सामान मिल जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे घर का मामला नहीं है। चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मसला नहीं मिल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर का मसला नहीं है। अरे हम लोग बोल रहे हैं मेरे भाई, जो वक्त आ गया है ना, जो अन्नपूर्णा भंडार का 3000 के लालच में पूरा डॉक्यूमेंट लेके चला जा रहा है,
वो डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद कब क्या करेगा कोई नहीं जान रहा है। SIR के नाम पे क्या हुआ है हम लोग देखे ना। अरे तो उस वक्त तो लाल झंडा नहीं था। पहले ममता बनर्जी बोलती थी सब कुछ में अरे सब तो ज्योति बाबू और बुद्ध बाबू रा करे गिয়েছে। अरे 15 বছরের সরকার ছিল মাননীয় है। ममता बनर्जी का 15 साल का सरकार था, उसी टाइम में SIR हुआ। और SIR में हम लोग क्या देखे हैं कि SIR में बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है। हम लोग बोल रहे हैं, मीनाक्षी बोल रही है मीटिंग में कि रास्ते में उतर कर लड़ाई होगा, हर एक व्यक्ति के लिए लड़ाई होगा जिसका नाम काटा गया है। अरे तृणमूल कांग्रेस तो अंडा खाने से बच रहा है और कांग्रेस अंडा वालों को पकड़ने में भी जुटा हुआ है, लेकिन लाल झंडा रास्ते में उतरकर गरीब आवाम के हक की लड़ाई के लिए रास्ते में प्रतिवाद कर रहा है। हम लोग कल भी रास्ते में थे, हम लोग आज भी रास्ते में हैं और सामने दिनों में हम ही लोग रास्ते में नजर आएंगे। याद कीजिए ना 92 का वो दिन है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो क्या हालत था इस बीबी बगान और ये टेंगरा का क्या हालत था। कौन था उस वक्त रास्ते में? ममता बनर्जी तो आग लगवा रही थी। आग बुझाने के लिए कौन था? यही मोहम्मद सलीम थे, मानव मुखर्जी था, जो आप लोगों के इलाके में आके आग बुझाने का काम कर रहा था। वही ज्योति बसु थे, वही बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, जो आपके इलाके में खड़े होकर यहाँ पर आग बचाने का काम कर रहे थे। 34 साल लाल झंडा था, या कमल का फूल खिलने नहीं दिया गया था। 15 साल में ममता बनर्जी चोला फूल के नाम पर यहाँ पर कमल फूल को आज सरकार में बैठा के छोड़ के गई है। अरे 2000 साल में तो ममता बनर्जी अटल बिहारी का हाथ पकड़ के बोली थी कि हमरा जोट होके लड़ेंगे, जोट होके सरकार चलेंगे। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल का जीता हुआ MLA शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़ के रितो तो बोल रहा है कि हमरा जोट हो सरकार चलावो। जोट होके सरकार तो चल रहा है, लड़ना होगा, लड़ाई करना होगा, रास्ते में उतर कर तहरीक को मुनज़्ज़म करना होगा। और तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए चाहे लाल झंडा हो, बाया मुआज हो, SFI हो, DYFI हो, महिला समिति हो, रास्ते में उतर कर हर एक प्रोग्राम में आपको शामिल रहना होगा और एहतजाज बुलंद करके इस फैसिस्ट सरकार को खत्म करना होगा। जिन लोगों को लगता है ना कि अगला सूरज नजर नहीं आएगा, कुछ दिन से पानी हो रहा था तो सुबह में सूरज का किरण नजर नहीं आ रहा था। आज जब पानी रुका है तो सूरज का किरण भी नजर आया है। अभी बीजेपी का घनघोर घटा हम लोगों के ऊपर छाया हुआ है, लेकिन उम्मीद रखिए, एहसास रखिए कि सामने दिन में ये काला घटा हटेगा और नया सूरज लाल झंडा के तौर पर निकलेगा। बस यही गुजारिश के साथ आप लोगों के सामने आए हैं कि हम लोगों के साथ रहिए, लाल झंडा के साथ रहिए। सामने दिन बड़ी लड़ाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही चंद बात बोलकर आप सबों का शुक्रिया करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।